हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन में आज का टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसके अंतर्गत पढ़ा था हमने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है। तो एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होता है ये लिक्विड का मिक्सचर होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ए लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है वो लिक्विड का मिक्सचर होता है। मतलब कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपके क्या होंगे, लिक्विड होंगे। दोनों क्या होंगे, दोनों लिक्विड होंगे। ठीक है, और इसमें जो दोनों लिक्विड होते हैं आपके, या दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जिसको हम ऐसे मिक्सचर को जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल। ठीक है, एंड वी कैन नॉट सेपरेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर जो होते हैं वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये लिक्विड मिक्सचर होता है। दूसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तीसरा, अगर हम इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग करना चाहें तो सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर is a liquid mixture, is a liquid mixture. Azeotropic mixture is a liquid mixture and boiling point of solute and solvent boiling point of solute and solvent are equal. ठीक है, so we cannot separate separated by fractional distillation. ओके, ठीक है। तो क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? Azeotropic mixture is a liquid mixture and boiling point of solute and solvent are equal. So we cannot separate it by fractional distillation. ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, आप लोग क्लास 11th में पढ़ लिए हो। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो हमने किसका मिक्सचर लिया, हमने मिक्सचर लिया इथेनॉल प्लस वाटर का, दोनों को मिक्स किया, एक फ्लास्क में हमने इसको रख दिया। ठीक है, अगर हमको ये कहा जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसको सेपरेट करिए, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे, देखो इसका प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, वो फिर मैं बता दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कब किया जाएगा, जब आपका दोनों जो लिक्विड होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। तो हमने किसका मिक्सचर लिया है, C2H5OH प्लस वाटर का। ठीक है,
तो इन दोनों का हमने क्या लिया, मिक्सचर लिया, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर रहे हैं। क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो क्या हम इन दोनों को मतलब वो कर पाते, सेपरेट कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, तो कब इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टेक्निक से हम इसको सेपरेट करेंगे, जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है, ठीक है, होगा। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, वी कैन नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो कुछ आपने ऐसे देखा था, इसमें आप जैसे इसको हीट कर रहे हो, तो मान लिया जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, इथेनॉल का 353 केल्विन, ठीक है, और जो वाटर का आप जानते ही हो 373 केल्विन होता है। तो क्या किया, जब हीट करेंगे तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जो 353 केल्विन तक जाएगा, तो कौन बॉयल करना स्टार्ट कर देगा या वेपर बनना स्टार्ट कर देगा, आपका इथेनॉल स्टार्ट कर देगा वेपर बनना। ठीक है, बट आपका वाटर अभी नहीं करेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये इतने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ग्लास का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है, जिससे क्या करता है, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो निकल जाता है। यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस करता है, वेपर को कंडेंस करेगा। तो जब इथेनॉल वेपर बनेगा, ठीक है, वेपर बन के इस नली के थ्रू निकलेगा, तो यहाँ क्या कंडेंसर लगा हुआ है, ये इसको लिक्विड में चेंज कर देगा। तो लिक्विड में जब चेंज कर लेगा तो यहाँ इसको इस कोनिकल फ्लास्क में इसको हम सेपरेट कर लेंगे, तो वाटर अलग हो जाएगा और आपका इथेनॉल अलग हो जाएगा। तो ये रहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कब करेंगे, जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक मिक्सचर होता है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसको सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो इथेनॉल और वाटर का किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर या फिक्स कंपोजिशन पर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होने की वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। किस विधि से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, सेम कब होता है, एक स्पेसिफिक या फिक्स कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एक फिक्स कंपोजिशन पर, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ इजियोट्रॉपिक, जो इजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप और सेकेंड होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, पहला वाला देखिए, मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप। देखो, जो मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप होता है, ये वो सॉल्यूशन या वो मिक्सचर शो करता है जो निगेटिव डेविएटेड होता है, जो निगेटिव डेविएटेड होता है। ठीक है, देखो, जैसे निगेटिव डेविएटेड का मतलब जो सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वो मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप होता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, जैसे आप सपोज दैट हम ये ले लेते हैं, किसका मिक्सचर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर का हमने क्या किया, मिक्सचर लिया। ये हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो राउल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, राउल्स का ग्राफ आपको पता है, जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, P1 नॉट, यहाँ पे P2 नॉट, और यहाँ पे आपका ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में ग्राफ होता है। ठीक है, तो जो हमारा हमने बताया, जो आपका पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन होगा वही मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप शो करेगा। तो जितने आपको पॉजिटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन होंगे वही मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप शो करेंगे। तो पॉजिटिव जो डेविएशन होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इसमें अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा
इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका वेपर प्रेशर, आप एक चीज़ और ध्यान रखो, इस पॉइंट को याद रखो, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। जो आपका जी फिक्स कंपोजिशन, सपोज दैट जो इथेनॉल है ये 95% इथेनॉल C2H5OH और H2O 5%। ठीक है, इस कंपोजिशन पर, इस फिक्स कंपोजिशन पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है। इस फिक्स कंपोजिशन पर मतलब इथेनॉल आपका 95%, जो वाटर रहेगा वो 5% रहेगा। इस कंपोजिशन पर क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सेम होगा। तो ये पॉजिटिवेशन है, ये जो मिक्सचर है, ये पॉजिटिव जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिवेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। तो इसका ये क्यों मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग करेगा, मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप कहेंगे, क्योंकि जो इसमें इसका वेपर प्रेशर होता है पॉजिटिवेशन सोल्यूशन में, पॉजिटिवेटेड सोल्यूशन में वो ज़्यादा होता है। अगर उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ होगा। सपोज दैट इथेनॉल का अगर बॉइलिंग पॉइंट है, अगर टेम्परेचर का ग्राफ खींचा जाएगा तो ये आपका कुछ ऐसे होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो सपोज दैट जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आपका इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, और जो वाटर है हमारा, सॉरी जो आपका इथेनॉल होता है 353 केल्विन मान लेते हैं, और जो वाटर होता है इसका तो आप जानते हो 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिस कंसंट्रेशन या जिस फिक्स कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से, दोनों के इंडिविजुअल, इथेनॉल और वाटर के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उस सोल्यूशन में, उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सोल्यूशन शो करेगा, जो आपका पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन होगा। जितने पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन होंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेंगे। ठीक है, आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष पॉइंट है ये, स्पेशल पॉइंट है कि जितने आपके पॉजिटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया इथेनॉल प्लस वाटर। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे मिक्सचर क्या होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होंगे। जो पॉजिटिव डेविएटेड होंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं, जिससे इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम, सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर होते हैं जो निगेटिव डेविएटेड होते हैं, ठीक है, तो निगेटिव डेविएटेड वो मिक्सचर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। तो देख लेते हैं राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा आइडियल सोल्यूशन के लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, P1 नॉट और ये P2 नॉट। ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो निगेटिव डेविएशन होता है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आपने देखा था। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका ग्राफ क्या होता है, लो होता है ऐसे। तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है।
तो वेपर प्रेशर लो होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट, मैंने पहले बताया आपको, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ कहीं होगा, सपोज दैट ये यहाँ होगा, ठीक है। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ग्राफ में देखेंगे, अगर इनका सपोज दैट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, HNO3 नाइट्रिक एसिड और वाटर का, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का होता है, तो ये 68%, HNO3 जब होता है 68% और वाटर होता है 32%, इस फिक्स कंपोजिशन पर ये मैक्सिमम बॉइलिंग जो मैक्सिमम बॉइलिंग क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इनका इस पॉइंट पे, इस कंपोजिशन पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जब आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड कितना होगा, 68% और जो वाटर होगा 32%। इस फिक्स कंपोजिशन पर इनका बॉइलिंग पॉइंट HNO3 और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम हो जाता है। इसके पहले दोनों का डिफरेंस होता है, लेकिन जब हम इस कंपोजिशन पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों का सेम हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये सेम हो जाता है। तो ये हमारा नेगेटिव डेरिवेटिव है, इसमें वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर कम होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होगा, ठीक है, मान लो ये हमारा 345 है, 345 केल्विन, और ये हमारा 373 केल्विन। तो इनका जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा, इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ये ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका वेपर प्रेशर, ऐसे मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होता है, हमने देख लिया है पहले ही नॉन आइडियल सोल्यूशन में। जो पॉजिटिव डेरिवेटिव, जो आपके नेगेटिव डेरिवेटिव होते हैं, उनका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर, और हम एक चीज़ जानते हैं, जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन दोनों को इंडिविजुअल से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऐसे मिक्सचर क्या शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एग्जोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एग्जोट्रॉप। HNO3 वाटर का जो मिक्सचर होता है या जो सोल्यूशन होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एग्जोट्रॉप होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एग्जोट्रॉप्स होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एग्जोट्रॉप क्यों होगा, क्योंकि ये जो मिक्सचर होते हैं, ये जो सोल्यूशन होते हैं, ये निगेटिव डेरिवेटिव होते हैं। तो जो निगेटिव डेरिवेटिव होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर कम होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होता है, जो हमारे दो लिक्विड हैं उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से जो बॉइलिंग पॉइंट पर ये दोनों सेम हो जाते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और ये बॉइलिंग पॉइंट ये किस पॉइंट के लिए सेम होते हैं, जब इन दोनों का एक फिक्स कंपोजिशन हो जाता है, तब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एग्जोट्रॉप होता है, ठीक है।